तो हेलो, आज है 31 दिसंबर 2025। आज मैंने 2 दिन से वीडियो रिकॉर्ड तो की है, पर उसकी थोड़ी एडिटिंग बाकी है और मेरे फ़ोन का स्टोरेज फुल था, तो वीडियो ना एक लगातार नहीं है, कट कट हो गई थी। तो उसमें एडिटिंग करना ज़रूरी है, तो वो मैंने नहीं की, इसलिए अपलोड नहीं की। पर उससे पहले मैंने कल चैनल क्रिएट की और उसमें एक वीडियो डाली है। F1 का वो क्लिप है, आप सुनना, वो काफ़ी मोटिवेशनल है। कंपैरिजन अगर आप कर रहे हो तो उसमें कैसे डील करें, वो आपको दूसरों के ऊपर ध्यान नहीं देना। आपको बस अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ानी है और टर्न्स के ऊपर ध्यान देना है, दूसरे जो करे वो, क्योंकि आपको रेसिंग से प्यार है, ऐसा उस क्लिप में दिखाया गया है। तो आज भी पढ़ाई तो नहीं हुई, और पर मैं कल रात से काफ़ी चीज़ों के बारे में सोच रही थी कि हमारा फ्यूचर क्या हो सकता है। मैं 2008 में बोर्न हुई, मतलब मैं एक जेनजी हूँ। और जैसे कि अभी के टाइम पर बात करें, मनी, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, मनी इज़ इम्पोर्टेंट। तो हम मनी के लिए क्या कर सकते हैं? जॉब के लिए स्किल चाहिए और डिग्री वैसे अभी के टाइम पे ज़्यादा मैटर नहीं करती, मैंने जैसे कि बताया था। तो हमारा फ्यूचर, हमें अगर मनी चाहिए, पैसे चाहिए, तो हमें किन चीज़ के ऊपर ज़्यादा, स्किल्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। ये वाइट बोर्ड है, मैंने इसमें काफ़ी कुछ बेसिक पॉइंट लिखे हैं, ताकि पिछली बार की तरह मैं यूँ ही वीडियो में कुछ भी रिपीट ना करूँ। स्क्रिप्ट नहीं है, पर सिर्फ टॉपिक लिखे हैं इसमें। तो पहले तो रियल लाइफ स्किल्स के बारे में, मैं खुद भी अभी ज़ीरो पर हूँ, पर जैसे कि मैं करने वाली वो चीज़ें, वो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप भी वो करेंगे तो मे भी फ़ायदा हो सकता है। रियल लाइफ यूज स्किल्स या फिर सर्वाइवल स्किल्स भी इसे कह लो। मैं इन टाइम पे ना, जो हम कुछ काम तो इफ़ेक्टिवली नहीं कर रहे होते, तो हम टाइम वेस्ट ही करते हैं। नेटफ्लिक्स या सोशल मीडिया, या फिर और भी बुरी आदतें जैसे कि पोर्न या कुछ ऐसा। तो या कुछ कई सारे BF GF के चक्कर में भी पड़ जाते हैं। पर कई सारे, मैं वेब सीरीज़ की दुनिया में खो गई थी, सोशल मीडिया और गेमिंग तो फिर भी मैंने डिलीट कर दी, क्योंकि उसमें पता होता कि हम गलत कर रहे हैं। तो वो मैं कुछ टाइम, और मम्मी ना पा डांटती थी, तो उसके टाइम पे खेल नहीं सकता था जब वो साथ होती थी। तो पर वो जब काम पे चली जाती तब मैं खेलती थी। फिर मुझे करना तो था ही, ये तो नहीं था मुझे बर्बाद होना है। इसलिए मैंने काफ़ी कोशिशें तो की ही कि साफ, मतलब गलत चीज़ों में ना पड़ूँ। तो मैंने गेम डिलीट कर दी थी, पर कुछ महीनों बाद वापस डाउनलोड हो जाती, 2-3 दिन खेलते रियलाइज होता था, डिलीट मार देती। और सोशल मीडिया में भी यही होता, इंस्टाग्राम में कुछ टाइम में जाता और फिर डिलीट कर देती। પછી वापस कुछ टाइम बाद डाउनलोड, पूरे दिन भर देखने का और फिर डिलीट करने देखा वापस। ये वैसे पीछे कुछ बोर्ड है जिसमें मैंने काफ़ी चीज़ें लिखी है। अब पता चल रहा है कि ऐसी चीज़ों को विजन बोर्ड कहते हैं। 2 है, एक उधर भी है, एक इधर। कुछ काम की नहीं आती अगर आपके अंदर करने की कोई, मतलब आपकी डायरेक्शन अगर क्लियर नहीं है तो आपका कुछ काम नहीं आएगा। इसमें ज़्यादा खास तो कुछ नहीं है, पर डेट का एक टाइमर है, और एग्ज़ाम की डेट है, और एक छोटा सा रोड मैप है उस वाले में ऊपर, जो मैंने आज तक फॉलो नहीं किया। कुछ चीज़ें जो फाड़ दी है, कुछ एग्ज़ाम में ग्रेड लाने, वो है। एग्ज़ाम का टाइम टेबल है, ग्रीन वाला। और उसमें भी ऊपला जो है मेरे भाई का है, और नीचे मैंने दो थे, पूरे दोनों बोर्ड भरे थे मेरी और सारी चीज़ों से। मोटिवेशनल लाइन और क्विक लिखी थी, पर कुछ फ़ायदा नहीं पड़ता। मैं इन दोनों के ऊपर अब ध्यान भी नहीं देती, यूँ ही पड़े हैं। मेरा भाई यूज़ करना है तो कभी करता है, मैं तो इसमें बस नाम के है। उतना कोई रिलेटिव आता है तो पूछताछ करता है इस बारे में, ये क्या है, क्यों है, वो बात अलग है। तो विज़न बोर्ड के अगर आप कर रहे हैं ट्राई, तो ज़रा सोच समझ के करना। ये क्या हो रहा है? खैर, तो ये वाइट बोर्ड है, मैंने लिया था, अच्छा लगता है दिखने में तो ले लिया। तो रियल लाइफ यूज स्किल्स क्या हो सकते हैं? सॉरी, मैं टॉपिक से पूरे की तरीके से भटक गई। तो वो हो सकती है ज़ॉम्बीज़ की सीरीज़ में देखी थी, तो उसमें ज़ॉम्बीज़ की सीरीज़ मुझे काफ़ी पसंद आती थी। तो मतलब मान लो कि अगर हम या ज़ॉम्बीज़ में ना अचानक ही आ जाते हैं, कोई साइंटिस्ट का कुछ हो जाता है और वायरस आ जाता है। अब उस टाइम आपके पास कुछ भी
करने लायक कुछ होता नहीं है, मतलब आप कुछ भी कर नहीं सकते, सिचुएशन को आपको एक्सेप्ट ही करना पड़ता अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं तो अगर वाट इफ अगर ज़ॉम्बी आ गए तो क्या करना पड़ेगा? आपको दौड़ना आना चाहिए, फाइटिंग स्किल भी थोड़ी बहुत आनी चाहिए, आपका माइंड चलना चाहिए ताकि आप डिसीजन ले पाए। तो या फिर मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं और कुछ गुंडों ने आपको लूटने की कोशिश की, तो आप क्या करेंगे? भागेंगे? जानवर अगर पीछे चढ़े पड़ गए या कोई है, भागेंगे? ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज़ यानी कि जो आपको बचाने के काम आए उसे सर्वाइवल स्किल कहते हैं। जो हो सकती है स्विमिंग, अगर कहीं पानी में गिर गई तो तैरना आना चाहिए ना, वरना मर जाओगे। मुझे भी नहीं आती पर मैं सीख लूँगी कुछ ही दिनों में, या महीने लग जाएंगे वैसे। मैं कुछ महीनों तक दूसरा काम है तो पढ़ाई में वेस्ट होने वाला है मेरा ज़्यादातर टाइम, जो मुझे करने भी नहीं है पर करना पड़ेगा क्योंकि मुझे करने पता नहीं। पर स्विमिंग है, कुकिंग है, लड़के हो या लड़कियाँ, खाना बनाना आना चाहिए क्योंकि आपको भूख लगती है। मुझे भी बहुत मौत आती है खाना बनाने में, पर मुझे नहीं आता, पर मैं सीख लूँगी। जो भी खाना मुझे पसंद है ना वो वाला, फैमिली वाला ड्रामा नहीं। तो लड़के हो या लड़कियाँ, कुकिंग बनाना सीख लो क्योंकि आपको भूख लगती है, खाना तो पड़ेगा ही। और अपने चीज़ों को साफ करना, कपड़े धोना, या कपड़े तो वो कोई स्किल्स नहीं हो तो आ ही जाते हैं मजबूरी हो तो। और स्विमिंग, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। आपको मार्शल आर्ट या ऐसी चीज़ कुछ आनी चाहिए सेल्फ डिफेंस, जिससे आपका आप अपना कर पाए। जैसे कि कुछ हो गए तो आपको लड़ना तो आना चाहिए ना, खासकर लड़कों के साथ तो बेसिकली कोई गुंडे बुंडे आ गए तब होगा, पर लड़कियों के साथ तो बहुत, मैं एग्जांपल नहीं दे सकती, उतने सारे एग्जांपल भरे पड़े हैं। जैसे कि 2024 में वो जूनियर डॉक्टर का रेप केस था, अगर उनको उस टाइम पर लड़ना आता होता तो शायद कुछ और हो सकता था। मतलब आप इंडिपेंडेंट बनो, आप एटलीस्ट खुद को बचा पाए, मेल्स हो या फीमेल कोई भेदभाव नहीं। और ये टॉपिक है। और टाइम मैनेजमेंट, फिर मनी मैनेजमेंट, ऐसी कुछ चीज़ें होता है ना, वो रियल लाइफ स्किल्स होती है। मैं ज़्यादा बता नहीं पा रही क्योंकि मैंने स्क्रिप्ट नहीं लिखी और ज़्यादा खास मुझे भी नहीं पता, मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, पर जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो अब कुछ भी नहीं आ रहा, आई एम सॉरी। तो ये कुछ टॉपिक है वाइट बोर्ड में। तो पहला है व्हाट इज़ आवर फ्यूचर, मतलब जैसे मैंने पहले बताया जेनजी, हमें पैसे चाहिए जीने के लिए, बेसिकली सारी चीज़ें चाहिए होती है वो। तो किस चीज़ में अगर हम इन्वेस्ट करें, जैसे कि मैंने कल, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने पिछली वीडियो में यह बोला था कि फिजिकल वर्क्स की जॉब पहले चाहिए, पर ऐसा नहीं होगा। उसमें अभी 20 ईयर्स चले जाएंगे क्योंकि रोबोट बनने में टाइम लगेगा, उतना एडवांस अभी नहीं हुआ। इतनी मोटी पतले हो जाएंगे बहुत जल्दी। रोबोट और एआई, मतलब आज के टाइम में अगर हम देखें तो कई सारी रील पे एआई चल रहा है, तो काफ़ी सारे लोग जो है ना, मतलब पता नहीं होगा। एआई अभी के टाइम पे बहुत ट्रेंडिंग में है, पहले नहीं था उतना। जैसे कि अभी परप्लेक्सिटी के जो फाउंडर है, वो मैंने उसकी कुछ रील हाथ में लग गई, तो उसमें वो जो है ना उसकी स्टोरी होती है, तो उसमें वो कह रहे हैं कि वो 2016 से उसकी फील्ड में गए थे इंजीनियरिंग की, और वहाँ से वो कोड करते थे और उनको 9 साल लग गए, मतलब 2025 में उसने अभी लॉन्च किया। मतलब वो तभी से सीख रहे थे, उस फील्ड में थे, और अब जाके उन्होंने लॉन्च किया और तब जाके वो बिलियनर है। पर उसने, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि उसने बहुत पहले स्टार्ट किया था, जब इसका कुछ नाम भी वाम भी कोई ज़्यादातर जानते नहीं थे। और अब इसकी बात करें तो हर कोई एआई के बारे में जानता है, यूज़ भी करते हैं हम चैट जीपीटी या ऐसे टूल्स। तो मतलब अगर आप अभी एआई के बारे में, एआई कंपनी या कुछ भी सोच रहे हैं टूल बूल, तो आप उसमें लॉन्ग टर्म नहीं देख सकते क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 साल तक एआई का मतलब रहेगा उसमें स्कोप। बाकी उसमें जो भी चीज़ें होगी ना, वो मेजोरिटी फुलफिल हो जाएंगी। एआई मतलब बाकी जिन लोगों को आता है वो लोग आपके आइडिया 2 कौड़ी के भाव में बिकते हैं। वैसे सभी को आ सकते हैं, दिमाग सभी के पास है, क्रिएट सब कर सकते हैं। तो हो सकता है आपका जो आइडिया आप लेके बैठे हो वो किसी और को आ गया, और तो वो उसे पहले से उस चीज़ों के बारे में पता है, तो वो कर लेगा। और आप सीखते रह जाएंगे, जब तक आप सीख लेंगे 2-4 साल बाद, तब मे भी एआई का ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल तक चलेगा। वो भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, 2035 तक मे भी वो चले तो चले,
वरना तब तक सारी चीज़ें, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि वो भर जाएंगी, जितनी जगह होगी ना खाली वो सारी की सारी भर जाएंगी, और जो भी होगा वो सारा ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो आप डिजिटल स्किल्स के ऊपर सीख रहे हैं, अच्छी बात है, पर उसके ऊपर ही रिलेट मत होना, साथ में कुछ और भी सीखना, मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ। और मतलब डिजिटल स्किल्स ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकने वाली, मेजोरिटी फुलफिल हो जाएंगी। अगर आप अभी से वो सीखना स्टार्ट करेंगे तो आप अपना सारा के सारा वक्त उसमें बिताएंगे, और फ्यूचर में जब पता चले आपका आइडिया मतलब से मानो बिक गया तो कोई और उसे उठा लेगा, तो आपके पास फिर सेकेंड ऑप्शन नहीं बचेगा। तो वो सीखिए आप, कोडिंग बोर्डिंग जो भी आपको सीखना है, वीडियो एडिटिंग या कुछ भी, पर आप उसमें उसके ऊपर ही रिलेट मत होना, साथ में और भी कुछ सीखना। और दूसरा है रोबोट। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया, रोबोट सब ले लेगा, मतलब फिजिकल वर्क मेजोरिटी वो कम कर देगा। हाँ, ये सही बात है बिल्कुल, पर अभी उसे आने में अभी 5-10 साल लग जाएंगे। इलोन मस्क का कुछ वीडियो हाथ लगी थी, उसमें इलोन मस्क ने कहा है कि जो रोबोट होंगे ना, जो सारे घर के काम बेसिकली कर पाएंगे, ऐसे सारे वर्क बेसिकली, तो वो 25 के डॉलर, यानी कि मुझे इंग्लिश ठीक से नहीं आ रही, सॉरी, मतलब उसे अगर हम इंडियन रुपये में कन्वर्ट करें ना, अभी के टाइम पर $1 बराबर 90 रुपीज़ है ना। और जब तक वो आएगा तब तक 100 के पार तो रुपये चले ही जाएंगे, क्योंकि रुपये का भाव दिन ब दिन गिरता जा रहा है। तो मान लो कि एक रोबोट जो होगा ना, वो जो इलोन मस्क ने जो जैसा कि कहा है, तो 25 लाख का मिलेगा। मिडिल क्लास तो उसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, पर वो EMI की सिस्टम है तो काफ़ी सारे वो भी ले लेंगे। तो मान लो कि 20,000 पर के EMI के सिस्टम को छोड़ो, मतलब काफ़ी सारे लोग ले तो पाएंगे ये रोबोट, तो नॉर्मली कंप्लीट हो जाएंगे 20 साल, 10 से 20 साल इलोन मस्क ने बोले हैं। तो और इंडिया में वो आने तक मे बी 25 ईयर्स चले जाएंगे। तो तब तक आप कुछ फिजिकल वर्क है, डिजिटल भी रहो और फिजिकल भी, दोनों में रहो, रिस्क आ जाए नो आ जाए आपको रेडी रहना है, क्योंकि आप भी, आपकी जो भी आपकी चीज़ है, योर लाइफ इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी इसके लिए जिम्मेदार नहीं होने वाला। रोबोट, AI, ML, उन चीज़ों के ऊपर काफ़ी सारे लोग पहले से ही बता रहे हैं। और मैं एक चीज़ में कि काफ़ी सारे आप देख रहे होंगे कि काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट, ऐप्स है जो चीज़ें जिसके लिए कोर्स करने पड़ते थे पैसे दे देकर, वो अभी के टाइम पे फ्री में मिल रहे हैं। सोचने वाली बात है ना, मतलब सोचो विंटर अभी चल रहा है, तो विंटर के आपको स्वेटर है और विंटर ख़त्म हो गया, और आप अपना जो कोई है ना वो आपको स्वेटर दे देता, आप सोचोगे कि दोबारा दूसरे जब विंटर आएंगे ना तब कम आएंगे, पर पर मान लो कि विंटर का भी है ही ना, तो आपका स्वेटर क्या हो जाएगा, पड़ा की पड़ा रह जाएगा, आपके घर में स्टोरेज बढ़ाएगा। और मान लो आपके घर जो है दिमाग की तरह, एक बार जो चीज़ गई चली गई वो दोबारा जा नहीं सकती। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो चीज़ें फ्री में मिल रही है ना, तो मतलब सोचा कि उसका फ्यूचर ज़्यादातर मतलब है नहीं, बहुत जो भी चीज़ें ज़्यादातर फ्री में अभी मिल रही है। मैं एक बहुत सारी वेबसाइट है, मैं कोई स्पॉन्सर नहीं करने वाली या फिर कोई बताने नहीं वाली, रिस्क फ्री बहुत सारी आपके यूट्यूब में, मतलब इंस्टाग्राम में जाते हैं ना तो कई सारे आ जाती है, ये कहते हैं कि इसमें फ्री में मिलता है स्ट्रक्चर बेस्ड लर्निंग ऐसा कुछ, पर मेजॉरिटी स्किल्स जो कि उसमें दी रही है फ्री में, वो ज़्यादातर टाइम काम नहीं आने वाली। तो काम आते तो फ्री में क्यों देते हैं, ये बात ज़रा सोचना इस बारे में। और क्या है इसमें, AI ML नोट डायरेक्टर, ये क्या लिखा है मैंने, मुझे भी नहीं पता। तो डिजिटल फील्ड, जैसे कि अभी वो मार्क ज़करबर्ग है, उसने एक चश्मा लॉन्च किया है, ग्लासेस, तो वो सारी चीज़ें मतलब उसमें भी हो सकती है, हो सकता है वो ज़्यादा एडवांस हो गया तो हम कंप्यूटर के धीरे धीरे लैपटॉप, फ़ोन में भी काफ़ी सारी चीज़ें हो ही जाती है। तो मतलब डिजिटल चीज़ का जो कि क्रेज़ जो हमारे टाइम पे पहले था वो काफ़ी सारा ख़त्म हो चुका है। ज़्यादा लोगों की तरफ पास फ़ोन तो डेफिनेटली सभी के पास है, मतलब आप जो कर रहे हो वो सभी भी कर ही सकते हैं। तो डिजिटल में ज़्यादा फ्यूचर नहीं रहा, मतलब है, पर अगर आप परफेक्शन और सिर्फ उसी के लिए रहेंगे तो रिस्क है, बहुत रिस्क। तो आप मुझे ये लगता है कि फ्यूचर किस में होगा पता है, फूड
या बेसिकली जो ह्यूमन्स की नीड होगी ना उसमें, क्योंकि हम जानवरों का तो हम कोई ख्याल रखते नहीं और बाकी चीज़ें हमारे लिए मैटर नहीं करती। इंसान के लिए सिर्फ इंसान मैटर करता है और उसकी ज़रूरत है। तो इंसान की ज़रूरतें क्या है? आप कहेंगे कपड़े, डेफिनेटली फूड, और क्या हो सकता है, पानी, साफ हवा। इंडिया में तो वो अमीरों के चौचले हैं, पर फिर भी चाहिए तो ना इंसान को जीने के लिए। अगर वो साफ होगी तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी। हेल्थ चाहिए आपको जीने के लिए अच्छी। और अब बायोमेटिक्स या ऐसा कुछ होता है, बायोलॉजी, मतलब बायोलॉजी के फील्ड, उसमें ज़्यादा मे भी स्कोप होगा, क्योंकि इंसान के वनस्पति जो भी होते हैं जिससे फूड बनता है, मेजोरिटी अगर कोई वेजिटेरियन है तो, अगर नॉन वेजिटेरियन है तो वो भी बायोलॉजी से तो कनेक्टेड हुए ना। जानवर खा रहे, जानवर भी बायोलॉजिकली के भी पार्ट है, जूलॉजी। तो मुझे लगता है फूड या ऐसी चीज़ें हैं ना जो इंसान की बेसिक रिक्वायरमेंट है, उन चीज़ों में ज़्यादा स्कोप रहेगा। फ्यूचर में भी मतलब काफ़ी लॉन्ग टाइम पर उसमें चलेगा। और कुछ मैं पढ़ रही, कुछ वीडियो मेरे सामने आ गई थी इंस्टाग्राम में रील, तो उसमें कोई था, वो कह रहा था कि नेक्स्ट जनरेशन विल बी मिलियनर की जो नेक्स्ट जनरेशन होगी ना, वो प्लम्बर्स और इलेक्ट्रिशियन होंगी। मतलब कह सकते हो, पर प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन सीखना वो कोई बड़ी बात नहीं है। इजीली अगर कोई भी चाहे तो इजीली सीख सकता है। मेरा भाई आईटीआई, और आईटीआई करने के बाद अब डिप्लोमा कर रहा है सेम ओली, मतलब इलेक्ट्रिशियन में ही। तो वो कभी कुछ बातें कर रहा होता है, उसकी बुक अगर मैं ध्यान से देखो पढ़ूँ, यूट्यूब में भी वीडियो मिल जाएंगे, तो इजीली मैं भी सीख सकती हूँ इलेक्ट्रिशियन के बारे में, क्या है क्या नहीं, लाइट रिपेयर करना पर फैन है या कुछ भी। मतलब ये नहीं कह सकते कि वही जनरेशन ज़्यादा चढ़ेगी। मतलब मैंने उसकी कमेंट देखी तो लोग कह रहे थे मैं अपना कोर्स छोड़ के प्लम्बर बनने जा रहा हूँ, इलेक्ट्रिशियन बनना चाह रहा हूँ। चलो भाई आईटीआई चलो, ऐसे लोग दिख रहे थे। तो मतलब जो जैसे इजी है वो मिलियनर नहीं बन सकते, मे बी नॉट। और प्लम्बर भी इजीली कर ही सकते हैं। अगर मान लो रोबोटिक्स ज़्यादा एडवांस हो गई तो वो प्लम्बर का काम में भी नहीं रहेगा। और इलेक्ट्रिशियन भी अगर स्मार्ट हो गई, तो नहीं हुई तो डेफिनेटली है, अभी के टाइम पर भी है, और उसे होने में भी अभी 5-10 साल लग ही जाएंगे। तो मतलब है, फ्यूचर तो है थोड़ा बहुत। और बाकी से जो है ना, वो लोग कह रहे हैं एग्रीकल्चर में ज़्यादा फ्यूचर है। मतलब फूड, और वहीं से ही बनता है। जानवर है तो जानवर को खिलाना तो पड़ेगा ना, जो नॉन वेजिटेरियन है वो जानवर खाते हैं, तो उन लोगों को जानवर क्या खाते हैं, फूड, घास फूस। इसके लिए भी एग्रीकल्चर में ही आएगा वो भी। और बोटनी कहते हैं वैसे वनस्पति के विद्या के ऊपर असर करने को। नीट नहीं देने वाले क्या हुआ, पढ़ाते हैं थोड़ा बहुत नाम याद है वैसे। तो मतलब ये होगा। डिजिटल वर्क आप कर रहे हैं तो वो 5-6 साल में मे बी वहाँ तक चलेगा। अगर आप फास्ट लर्नर है तो करके काफ़ी अच्छा कमा सकते हैं। और फिज़िकल वर्क की बात करें तो वो अभी तक 20 से 30 साल लग जाएंगे उसमें। मतलब आप दोनों को कंबाइन करके चलो साथ में, डिजिटली भी रहो और फिजिकली भी आप अच्छे रहो, बॉडी फिट रखो। और मेंटल को आप माइंड की एक्सरसाइज कर लेना, मेडिटेशन, इसी चीज़ें तो आपको पता ही होंगी, मुझे भी पता है, मैं भी नहीं करती पर मैं करने वाली हूँ। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, मैं चेस खेलना मुझे आता है, तो मैं आपको एक एडवाइस दूँगी, चेस खेलो। तो यूट्यूब पे पहले अगर नहीं आती तो यूट्यूब पे हाउ टू लर्न चेस इन हिंदी या जो भी लैंग्वेज है उसमें लिख दो, आपको ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। बेसिक आप वहाँ से सीख लेना, एडवांस जाना हो, मतलब थोड़ा सा ऊपर जाना हो तो जो प्लेयर खेलते हैं ना उसकी वीडियो देखना, यूट्यूब पे मिल ही जाएंगी, सब चीज़ें फ्री में मिल ही जाएंगी। और ऐप्स भी होते हैं फ्री में, चेस लिखना प्ले स्टोर पर जाके या ऐप स्टोर पर जाके, वहाँ पे आपको मिल ही जाएंगी चेस के रिलेटेड काफ़ी सारी ऐप्स, वहाँ पे आप कंप्यूटर के साथ खेल सकते हो। और आप अपने छोटे भाई बहन या कोई भी है तो उसके साथ भी खेल सकते हो। चेस अगर आप खेलेंगे तो आपके दिमाग उससे काफ़ी ज़्यादा शार्प होगा। बुक्स पढ़िए, और मतलब ऐसी चीज़ें कीजिए जो लाइफ में आपको यूज़ करने वाली है। पढ़ाई के साथ आप रिलेटेड मत कीजिए। मैं पढ़ाई नहीं कंटिन्यू करने वाली, मैं डिग्री नहीं करने वाली आगे। मुझे जैसे कि मैंने पहले कहा, सिर्फ एक फील्ड में मुझे जाना है, वो है एग्रीकल्चर। अगर वहाँ पे लग गया है तो मैं वो करूँगी, और साथ में अपनी स्किल भी सीखने वाली हूँ।
ये नहीं होगा कि मैं आपको बोल दूँ और मैं खुद ही नहीं करी। मैं स्केटिंग भी सीखने वाली, क्योंकि मुझे उसमें इंटरेस्ट है थोड़ा बहुत, कूल लगता है बेसिकली। नया किसी को तो कोई बात नहीं, पर ऐसी चीज़ों के ऊपर आप रिलायंट रहना जो आपको फ्यूचर में काम आने वाले है। आप किसी भी फील्ड में ऊपर जा रहे हैं तो उसमें अभी क्या हाल है और फ्यूचर में डिमांड बढ़ेगी या नहीं वो देखिए, और उसका कंपटीशन कितना होगा वो देखिए। अगर किसी फील्ड है, मैंने पिछले वीडियो में बताया मैं डॉक्टर क्यों नहीं बनने वाली, कंपटीशन ज़्यादा है बेसिकली। और अभी के टाइम पे भी काफ़ी सारे लोग हैं और फ्यूचर में भी बढ़ने वाले हैं। मतलब फ्यूचर में जो भी लोग मतलब एडवांस लेवल, मतलब जो भी बहुत अच्छे डॉक्टर होंगे ना, वही अच्छा कमाएंगे, वरना बाकी सारे का तो मतलब समझ लो उनका कंपटीशन ज़्यादा है। मतलब जहाँ पे चीज़ें ज़्यादा है और मतलब वेराइटी का ज़्यादा है और चूज़ सिर्फ कुछ को करना है, तो आपको सेम प्राइस में काफ़ी सारे और भी मिल जाएंगे। मतलब जैसे मैं इंडिया की बात करूँ तो काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि जॉब फाइंड करना चाहते हैं। अगर वो जो बिजनेसमैन या बिजनेस भी कंपनी है, वो जो भी रूल बनाए वो आपको फॉलो करने ही पड़ते हैं, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो आपको निकाल दिए जाएंगे। क्योंकि इंडिया में बेरोजगारी पहले से पीक पर है, तो आप किसी को ईजिली वो किसी और को हायर कर सकते हैं सेम प्राइस में। तो मतलब आप समझ रहे हैं ना मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ शायद। तो आप ढंग से सारी चीज़ें देख लीजिए, फिर अपना नेक्स्ट कदम बढ़ाइए। 21 मिनट की हमारी वीडियो आज की हो गई है। आज मैंने वैसे काफ़ी अच्छे बोला है। हेडफोन है, इसमें मैं बोट के है 550, पर ये वॉइस कम करने की जगह बाहर की आप जो वॉइस है ना वो अभी मुझे नहीं सुनाई दे रही, पर आपको सुनाई दे रही होगी, क्योंकि ये वॉइस खींचते हैं अंदर, पता नहीं कैसे है ये। काफ़ी यूँ ही पता नहीं कैसे क्यों ही ले लिए थे। अब दोबारा बोट के तो नहीं लेने वाली, ये ख़त्म हो जाए फिर। तो इसमें मैं भी आपका अभी के लिए वॉइस आपको मेरा क्लियर सुना दो, आवाज़ भी होगी पर मेरा वॉइस भी। पिछले जो वीडियो थे उसकी एडिटिंग बाकी है, मैं उसे पोस्ट करने वाली हूँ, पर वो आप देख लेना। वैसे मैंने उसमें कुछ स्क्रिप्ट तो थी नहीं, तो यूँ ही बकवास किए और बातें शायद घुमाई है मैंने। आपका अगर टाइम वेस्ट हुआ तो आई एम सॉरी। तो आज भी डिग्री वाला ही मैंने टॉपिक पकड़ा है, तो ये था। और ये ऊपर एक लाइन लिखी है, अ बर्ड वॉन्ट टू फ्लाई ऑन स्काई, वॉन्ट टू बिकम किंग ऑफ स्काई। ईगल का स्पेलिंग वैसे गलत है, परमानेंट मार्कर से ये लिख दिया है, जा नहीं रहा। और ये जो भी है वो वाइट बोर्ड मार्कर्स का है। टॉपिक लिखे थे मैंने इसमें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गड़बड़ी ना हो, पर फिर भी मैंने थोड़ी बहुत की। चलिए अब मिलते हैं कल। आज है 31 दिसंबर 2025। आई एम नॉट अ फेलियर, मैं फेलियर नहीं बनने वाली। अभी मेरा हालत जो भी हो, मैं दोबारा यहीं जगह पर नहीं आने वाली, बहुत कुछ करूँगी। अपनी लाइफ की जो प्रेजेंट मोमेंट है वो जर्नी में रिकॉर्ड कर रही हूँ। व्यूज़ आए ना आए मुझे नहीं परवाह। आपको मैं जो डिस्क्रिप्शन होता है ना उसमें मैं अपने इंस्टाग्राम एक फेक आईडी है वो डाल दूँगी, उसमें मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती, पर अगर आपको कोई क्वेश्चन, मैं उसके नोटिफिकेशन पड़ी तो देखूँगी, उसमें आपको कोई क्वेश्चन हो या कोई मेरी प्रॉब्लम का आपको पास कोई सॉल्यूशन हो तो आप डेफिनेटली उसमें मुझे बता देना मैसेज करके, मैं फ्री होके वो देखूँगी। और अभी के टाइम पे मैं ऐसे कुछ नहीं करी, बस ऐसे ही देख रही हूँ। अब मैं जिस टॉपिक आपको बता रही हूँ उसके ऊपर मैं एक रिसर्च करूँगी, फिर वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि मुझे लगता है मैं बकवास कर रही हूँ, आपका टाइम वेस्ट कर रही हूँ, तो अच्छे से करूँगी। और आप कर सकते हो कुछ भी, आपके पास दिमाग है, आप डिसीज़न ले सकते हो, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। पर वाई यू आर नॉट का शायद मैंने ये कल भी बोला था, पर आप क्यों नहीं हो सकते? दिमाग है आपके, अभी के आपके बॉडी के, आपके माइंड के हालात जो भी हो, आप सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो, आपके पास कैपेबिलिटी है, चेंज कीजिए। रियल लाइफ यूज स्किल्स जो कि है टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, उन चीज़ों के ऊपर ज़रा रिसर्च कीजिए। मैं कल के आप जो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके टॉपिक पर ज़रा रिसर्च करके लाने की कोशिश करूँगी, वो आप सीखना, डिजिटल और फिजिकल दोनों साथ में। और एक्सरसाइज करते रहना ताकि अपनी बॉडी फिट रहे। और कुछ टॉपिक तो है नहीं, मैं बात घुमा रही हूँ। टाइम वेस्ट हुआ है तो सॉरी, एंड आई एम नॉट अ फेलियर।